So hi everyone, welcome to the session for today. This is Shri Pratik. I'm going to discuss today with you people is essay, right? How to write an essay, what should be the procedure, what should be the points which one should take into consideration while writing the essay for paper 2. शायद आपको इस सेशन से काफ़ी हेल्प मिले, काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके कि कैसे लिखना। आपको नॉलेज काफ़ी है पेपर 1 से, न्यूज़पेपर रीडिंग से, लेकिन उन चीज़ों को तभी आप उसको यूज कर पाओगे व्हेन यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटजी। और कैसे आपको वो चीज़ें किस प्रकार लिखनी चाहिए, क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं फॉर पेपर 2 में ऐसे में कैसे लिखना है, इस चीज़ को आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ अनाउंस करना चाहूँगा। वी आर प्रोवाइडिंग अनअकैडमी प्लस पे क्लासेस on online classes where you have a comprehensive batches for CDS, CAPF and FCAT, a very comprehensive batches for CDS, CAPF और FCAT। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइब भी करना चाहे, who want to take up the online classes with us, definitely they can join Unacademy Plus। और उसमें आपने रेफरल कोड ये लगाना जी, प्रतीक तक्षशिला, जिससे आपको 10% ऑफ भी मिलेगा और कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन भी हो पाएगी विद रेफरेंस टू योर CDS एंड CAPF एग्जामिनेशन। तो आइए ज़रा स्टार्ट करें इस चीज़ के बारे। एक चीज़ पहले अनाउंस करना चाहूँगा, अनअकैडमी पर अभी ऑफर चल रहा है टिल 31 जुलाई। कोई भी बंदा अगर 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसको SSB की जो प्रिपरेशन करनी होती है उसकी कैटेगरी अलग है अनअकैडमी पे, तो वहाँ पर वो 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो दिस कैन बी यूटिलाइज्ड for those people who are appearing for CDS, FCAT and CAPF, especially those people who are in NCC। डेफिनेटली 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको SSB में भी हेल्प करेगी और आपके पेपर में भी। अदर थिंग विच आई नीड टू टेल यू इज प्राइस हाइक। अनअकैडमी पर अब प्राइस हाइक भी होने जा रहा है जी, वो भी 15 जुलाई से। आज है 14 और कल से प्राइस हाइक इज गोइंग टू बी देयर। जो 1600 का कोर्स है अभी 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन, वो 1760 का। सो 10% हाइक इन एवरी सब्सक्रिप्शन। एवरी 3 महीने का ले रहे हैं तो 4400 का, 6 महीने का ले रहे हैं तो 7920। अगर आप में से किसी ने भी करना तो भाई इसके ऊपर ऑफर्स बहुत हैं 12 महीने के ऊपर। एक तो कॉस्ट भी कम है, ऊपर से जब आप 10% ऑफ भी मिल जाएगा, साथ के साथ आपको SSB की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। तो डेफिनेटली वन शुड गो फॉर दिस, यू विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस फॉर दिस थिंग। अनदर अनाउंसमेंट, ये OTA का बैच शुरू हो चुका है, आज से स्टार्ट हो रहा है, तो जरूर लगाइएगा। CDS OTA और इवन IMA का भी बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ होल ऑफ द सिलेबस विल बी डन in this batch. So please do subscribe Unacademy Plus by using this referral code Pratik Takshila, where you will be getting a 10% off on the subscription and a comprehensive coverage of syllabus will be done over this on this platform. तो जी अब शुरू करते हैं जी। ये भी चीज सब्सक्रिप्शन के बारे, 6 महीने की लेते हैं तो 1 महीने की फ्री, 12 महीने के साथ आपको 2 महीने एक्सटेंडेड भी मिल रहे हैं। कितना कुछ मिल रहा है अगर आप 12 महीने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 2 महीने एक्स्ट्रा, साथ में SSB सब कुछ मिल रहा है। और अगर आप ये रेफरल कोड भी लगा रहे हैं तो 10% ऑफ भी मिल रहा है। तो ये रेफरल कोड लिख लीजिएगा, प्रतीक तक्षशिला, फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस। आइए जरा इस चीज को देखें। ऐसे का आपको पता, आपके पेपर में 4 ऐसे आपको लिखने हैं, क्लियर है। 6 टॉपिक्स दिएंगे, उनमें से 4 टॉपिक्स पे लिखना और वर्ड लिमिट है 300। ये पॉइंट पहले दिन में ही आपके दिमाग में होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आता है UPSC के लिए गुड ऐसे कौन सा है, समझिए। ऐसे का मतलब आपका नॉलेज, आपका ग्रास्प उस टॉपिक के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है। दूसरी चीज, इट शुड बी रेलेवेंट, जो आप लिख रहे हो बिल्कुल रेलेवेंट हो। और आपकी थिंकिंग उसमें दिखनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। आपके आइडियाज कंसाइज हों, लॉजिकल हों और इफेक्टिव हों। So these things will definitely impress somebody when you are writing down. बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट भी, आपको भी अगर किसी से बात कर रहे हो, यू आर आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम, लाइक व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन, एंड यू कीप ऑन एग्जैजरेटिंग, दैट विल नेवर बी अप्रिशिएटेड। सेम थिंग इज टू बी कंसाइज। सेकेंड थिंग लॉजिकल, जो पूछा वही जवाब दें। तीसरी चीज इफेक्टिव,
जितना बताना उतना बताइए, नॉट एक्सेसिवली। समझ आ गई बात जी। और हमेशा पॉजिटिव ही माइंडसेट में रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव लिखना। अगर आप किसी भी पॉइंट के बारे में नेगेटिवली लिख रहे हैं, साथ के साथ उसका सोल्यूशन दें, हाउ इट कैन बी इंप्रूव्ड। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है? 220 टू 240 वर्ड्स के ऐसे अगर आप रोज लिख रहे हैं तो आपकी क्वालिटी मेंटेन होती है। दैट विल हेल्प द मैनेज द टाइम लिमिट। क्योंकि यार टाइम एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। मैं बार बार कहूंगा, पेपर 2 में बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, भी टाइम कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगा। भाई इतने आपको लिखने हैं चीजें कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो इसलिए अपने आप को पहले से ही परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव करना पड़ेगा। कीप ऑन राइटिंग डाउन। दूसरी चीज, कीवर्ड्स को और सेंटेंसेस को अंडरलाइन करिएगा। तीसरी चीज, पैराग्राफ 4 से 5 लाइनों में लिखिए। बहुत बड़े पैरा भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल 4 से 5 लाइनों में पैरा विल बी मोर देन सफिशिएंट। मेक स्मॉल, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स। ये 4 चीजें याद रखिएगा टू राइट एन इफेक्टिव एसे। दीज आर द 4 थिंग्स। कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज द कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब ऐसे में होता क्या? एक लाइन में तकरीबन आप अंदाजा लगा रखें 6 से 8 वर्ड्स का हो जाए, और एक पैराग्राफ में 5 लाइनें होंगी तो 30 वर्ड्स हो गए। अगर आप 8 पैराग्राफ लिख रहे हो तो 240 वर्ड्स हो गए। तो ये चीज एक समझते हो? आप लोगों ने अगर किसी ने कभी प्रैक्टिस की हो लॉन्ग जंप या हाई जंप की, तो दोस्त हम लॉन्ग जंप जिस दिन होता ना टूर्नामेंट, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कितने स्टेप मैं भागूं कि मैं इस लाइन पर मेरा स्टेप पड़े और मैं जंप मार पाऊं। समझ? यही हम प्रैक्टिस करते हैं। वन ऑफ द थिंग फॉर प्रैक्टिस इज दिस पार्ट। तो वी काउंट द स्टेप्स। सेम चीज ऐसे लिखने को एक प्रॉपर बनाने के लिए तो तुम्हें पता होना चाहिए यार तुम्हारी एक लाइन में कितने आते हैं। तुम्हारा दिमाग इस प्रकार इस प्रोसेसिंग को जान चुका हो। क्यों? उस टाइम पे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आप अगर रनिंग भी करते हैं तो छोटे स्टेप्स हैं, बड़े स्टेप्स हैं, कैसे स्टेप्स होने चाहिए ये भी हम नोट करोगे, तब आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे ऑन दैट डे। सेम थिंग इज इन दिस पार्ट। So 8 paragraphs, 1 paragraph introduction, 5 paragraph in the main body and 2 can be conclusion. हमेशा कोशिश करें ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की। सबसे पहले जैसे ही ऐसे लिखना शुरू करें, एक फ्रेमवर्क बनाएं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या क्या पॉइंट्स आप सोच रहे हो, फिर इनको कनेक्टिविटी बनाइए। कैसे हम इन पॉइंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसको कनेक्टिविटी बनाएं। समझ गए थी? उसके बाद रैंडम टॉप पॉइंट्स जो जो दिमाग में, क्योंकि आप ये भी समझते हो आप सोचना शुरू करें और साथ साथ लिखते जा रहे हो, तो मैं पॉइंट बाद में एक बहुत अच्छा है जो कि आपको पहले लिखना चाहिए था। समझ गए हैं? वो चीज को आपको एक साइड पे पेज पे रफ पेज पे सोचना है। थिंक अबाउट इट, देन अरेंज दोस पॉइंट्स इनटू अ प्रॉपर ऑर्डर, एंड दैट इज व्हाट अ ब्यूटीफुल और अ गुड एसे विल बी। क्लियर है जी? बिकॉज फ्लो बना होना चाहिए। रीडर पढ़ रहा है तो उसको मजा आ रहा है, ये चीज पढ़ा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू इम्प्रेस समबडी। इंट्रोडक्शन जो हो वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक व्हाट ही इज आस्किंग। समझ गए? ये ना हो इंट्रोडक्शन कुछ और ही लिखते जाओ, वो भी ना हो। आपके पास तरीके हैं, कोट से आप शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, या करंट इवेंट के साथ रिलेट कर सकते हो, स्टोरी राइटिंग, केस स्टडी, फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, राइट? राइटिंग पैराग्राफ, ये चीज याद रखिएगा। एंड इट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर। ये बार बार कहूंगा जी। बॉडी की अगर बात करें तो दोस्त 2 तरीके हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखिए, हिस्टोरिकल आप बात सकते हैं। अगर विमेन एम्पावरमेंट रादर टॉपिक है अगर, तो आप कह सकते हो कि किसी टाइम पे वैदिक समाज में औरतों का स्टेटस बिल्कुल बराबर था। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, with the passage of time it started work this way, how it evolved, the women's status has gone. Geographical extent आप बता सकते हो कि कहाँ पर कैसे कैसे था। इकोनॉमिकल आप बता सकते हो कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कैसी चीजें हैं। पॉलिटिकल, सोसाइटी, यही चीजें हमने टॉपिक्स पढ़े हैं अपने पूरे जीएस में। अगर आप देखो पेपर 1 में, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप पेपर 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो पेपर 2 में काफी हेल्प मिलती है। आप उन्हीं पॉइंट्स को वहां पर यूज करके बहुत बढ़िया ऐसे लिख सकते हो। सिर्फ एक रीडिंग हैबिट हो। ये नहीं होता कि आप लोग रोज रट्टा मार रहे हो ऐसे लिख रहे हो फिर। नो दोस्त, पेपर 1 की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की,
दोस्त आपको कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती, ये चीज़ याद रखें। अगर हम वर्टिकल डायमेंशन की बात करें, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी, स्टेट, नेशनल, एक लेवल पे बढ़ाते हैं। नेशनल लेवल पर क्या है, इसका रिलेवेंस है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, और स्टेट लेवल पर क्या है। तो इस प्रकार आप वर्टिकल डायमेंशन को भी बना सकते हैं। इसको आपने अपना ओपिनियन देना और अपना थॉट प्रोसेस देना इसमें, एंड इट शुड बी एविडेंस शुड बी गिवन, एग्जांपल्स, क्योंकि उससे आपका जो भी सेंटेंस लिख रहे हो यू आर जस्टिफाइंग दैट, राइट। इट शुड कंटेन द आर्गुमेंट्स, their reasons and explanations and current examples. You must stick to that main topic of essay, don't go out of the text of the book. Conjunctions use करें to connect the two paragraphs, moreover whenever ये words use करिए to connect the ideas and points, maintain the flow, it should be flow, right. Third thing, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स को जरूर डालें ताकि उस एग्जामिनर को भी लगे कि यार ही इज able to relate the topic with the current happenings, he is able to relate the things what government is doing. Ultimately what you are going to go for, you are going to go for a government job, तो सरकार के बारे में तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, सरकार इसमें क्या काम कर रही, क्या सोच रही है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेफिनेटली इन एवरी essay, in every topic you should try to put up your point about the government schemes and programs also. It should contain the positives also, negatives depending on the title. ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप नेगेटिव ही लिख दीजिए या सिर्फ पॉजिटिव। बैलेंस पॉइंट याद रखिएगा। कंक्लूजन सेम आप फॉलो कर सकते हैं जो इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप एक आंसर को अब बंद कर रहे हो, स्टार्ट किया तो दरवाजा भी वहीं से बंद करोगे, तो इंट्रोडक्शन और बॉडी में आप ट्यून बना सकते हो। सेम आइडियोलॉजी यू कैन पुट अप। Finally, in the end, to make it look more neutral, you can use, if possible, conclude with suitable quotes. Give your opinion, suggestions, solution-oriented approach. It must be futuristic, positive in tone. And इनमें आप ये भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, like SDG by 2030, New India by 2020, poverty, cleanliness, terrorism, इन सभी चीज़ों पे, doubling farmer income by 2022, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बनानी है 2025 तक, पेरिस एग्रीमेंट एमिशंस टारगेट्स, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज आल्सो इन योर पेपर। ये चीज़ें आप नॉर्मली करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं सुनते हैं, तो इन चीज़ों को भी ज़रूर ऐड अप करें अपने ऐसे में। तो ये था जी हमें ऐसे का कैसे, आई फील जिन्होंने अभी भी नहीं प्रैक्टिस की, इस वीडियो से कम तुम्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि यार मैं फेयर इनफ एक टॉपिक लिख सकता हूँ। याद रखिएगा, हमें कहीं भी 100% नहीं अचीव करने की आप सोच के बैठो कि इस पेपर ऐसे पेपर में या इसमें, योर आंसर शुड बी फेयर एंड इनफ so that the person who reads it, he feels like this person is prepared and he knows the thing. That will be more than sufficient for you to get an above average marks. समझ गए नहीं? क्योंकि पेपर 2 में अगर आप सोच के बैठे हो कि मैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दूंगा, आप जितना मर्जी बढ़िया कर दीजिए, आपको नहीं पता आप कितने लेवल पर हैं। बट आपको एक ऐसा पता होना चाहिए कि यार वॉट एवर आई एम राइटिंग डाउन इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू, fetch you above average marks. So that is the whole ideology. I don't want you people to aspire for like something which you can gain 100%, क्योंकि यार सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है तो फेयर इनफ होना चाहिए। फेयर इनफ मतलब मध्य मार्ग समझिए, ना बहुत ज्यादा बढ़िया ना बहुत ज्यादा घटिया, एक एवरेज ऐसे इज अ परफेक्ट ऐसे फॉर योर पेपर 2। रिमेंबर दिस थिंग। हाँ, बढ़िया कर सकते हैं। क्यों मैं ये चीज कह रहा हूँ यार, कई बारी बंदा सोचता बढ़िया बढ़िया के चक्कर में अब 4 ऐसे हैं, 1-2 तो बढ़िया कर दिए, 2 के लिए टाइम ही नहीं बचाया। ऐसा ना हो, आप इन सभी को सफिशिएंट लिखिएगा, ये चीज जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द इवन आईएएस एस्पिरेंट्स फेसेस द, आज भी वही डिलेमा है क्या कि यार पेपर में क्वेश्चन सारे करके आने हैं या सिलेक्टिव करके आने हैं, जो सबसे अच्छे आते हैं वही करें। यही में आज तक सभी लोग फंसे पड़े हैं। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग बताता है, हर बंदा टॉपर अपना अलग ही व्यू पॉइंट बताता है। तो मेरा यहां पर ये मानना है, आप हर एक क्वेश्चन को आंसर करें सीएपीएफ में। सेम चीज जो सीएपीएफ पेपर 2 है, दैट इज टिपिकली सेम एज आईएएस के मेंस पेपर के जो जीएस के पेपर हैं क्वेश्चंस, और ये भी यही चीज है।
आपके दिमाग में कई बार होगा यार 4 ऐसे में से 2 तो तुम्हें बहुत बढ़िया आते हैं, 2 नहीं आते, तो कोई चक्कर नहीं, उसको फेयर इनफ करके आना। समझ आ गई बात ही। यू शुड बी एबल टू हैव अ गुड नॉलेज। जीएस में हम किसी भी चीज में बहुत बढ़िया नहीं हो सकते, राइट। हमें ऐसा करना कि बाकियों से बहुत बेहतर हो, ये है रिलेटिव। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू गिव यू अ मैसेज हियर। प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज द थिंग्स, you work on the things. You don't need to take up a too much pressure of paper to in your brain. Just be calm and go for it. So that's all for today. Thank you. Jai Hind.